सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का किताब आप लोग खोल लो एंड जो जो क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को टिक करवाते जा रहा हूँ, बस उन क्वेश्चंस को करते जाओ। आपकी परीक्षाओं में वही क्वेश्चंस आएंगे, ये 100% गारंटीड है। 80 to 90% जो क्वेश्चन रहता है ना, वो सिर्फ हमारे एनसीईआरटी किताब से ही पूछा जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में कौन से क्वेश्चन आएंगे ये आपको बताते जाता हूँ। अब भाई देखो, ये पहला आपका थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में पूछा जा सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि किसी सेट में ये ना भी रहे, लेकिन किसी किसी सेट में ये रह भी सकता है, तो इसको इग्नोर मत करना। एक बार पढ़ लेना कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। एंड एनसीईआरटी के अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होंगे किसी भी एक्सरसाइज का, अगर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, तो मैंने एक दूसरे चैनल पे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को करवाया हुआ है। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे रहा हूँ, देख लेना। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो ये आप लोग का बेसिक में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में नहीं आने वाला है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बेसिक में पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड में नहीं आएगा। एक्सरसाइज 1.1 का बात करें तो इसमें बस ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बेसिक के लिए कर लेना, बाकी ये सब का ज़रूरत आपको करने का नहीं है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चे कर लेना। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। एंड 6 वाला भी बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों कर लेना। बाकी ये क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। 5 और 6 कर लेना, ठीक है। देन अब आ जाते हैं यहाँ पे, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। अब देखो, ये आपका गारंटी 100% छपा हुआ है, चाहे आपका बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, दोनों में ये क्वेश्चन आएगा। तो एनी हाउ करके जाना है, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को ना छोड़ना ही नहीं है। जो इस क्वेश्चन को छोड़ दिया वो 3 नंबर अपना खो देगा, तो इसको मत छोड़ना। एंड एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल का ये वाला भी, इस क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, गारंटी आएगा, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। 5 मार्क्स जो है ना, वो रियल नंबर से रखा हुआ रहता है एग्जामिनेशन में। आप सीबीएसई का 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर देख लो, प्रीवियस 5 इयर्स का देख लो जाके, एंड आपको किसी भी ईयर में ये नहीं होगा कि ये 2 क्वेश्चन नहीं आया हुआ होगा। जाके देख लेना, आप देखोगे 5 इयर्स का 10 इयर्स देख लो, आपको हर साल देखने को मिलेगा कि ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, जैसे कि ऊपर में था √3, तो सेम बनता है √5, ठीक है। तो √3 करो, √5 करो, बात एक ही है। इसी प्रकार से ये भी आपको मैंने जैसे दूसरा जो एग्जाम्पल दिखाया उसी टाइप में बनेगा, यानी ये भी आपका उसी टाइप में बनेगा। तो अगर ऊपर का दोनों एग्जाम्पल कर लेते हो तो ये सब आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ऊपर से ही आपका मिल जाएगा। सो नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल में सर कौन सा क्वेश्चन आएगा, चलिए मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी से टिक करवाता हूँ। पहले यहाँ पे ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ है क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, इसको अच्छे से समझ लो कि अगर y इज इक्वल टू ax² + bx + c है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो जो ग्राफ है वो या तो कुछ इस प्रकार से अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा या तो कुछ इस प्रकार से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। अब ये अपवर्ड कब बनता है, तो अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी आए, यानी कि 1 2 3 4 जहाँ तक आप काउंट कर सकते हो इनफाइनाइट तक, तो अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी आए तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से अपवर्ड बनेगा। एंड अगर a की वैल्यू 0 से छोटी आए, मतलब नेगेटिव में -1 -2 -3 इस तरह से आए, तो जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से डाउनवर्ड्स बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में, या फिर ग्राफ से क्वेश्चन आपका यहाँ से फिर पूछा जाता है। एंड बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, ये सब सारा क्वेश्चन कर लेना। बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे मैं यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ। इस फॉर्मूला से गारंटीड 100% गारंटीड क्वेश्चन आने वाला है। तो इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ ही लिया होगा आप लोगों ने। अल्फा बीटा जीरोज है, एंड ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग का बेसिक वालों का पूछा जाएगा। अच्छे से तैयारी कर लो, जो बेसिक वाले बच्चे हैं ये दोनों क्वेश्चन बेसिक वाले कर लो, स्टैंडर्ड में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड का थोड़ा सा लेवल ना इससे हाई रहेगा। ये क्वेश्चन भी बेसिक वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड का ये भी नहीं आएगा।
अब स्टैंडर्ड वाले सर सोच रहेंगे सर फिर हमारा कौन सा क्वेश्चन आएगा। ये फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। ये फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यूबिक पोलिनोमियल आपकी सिलेबस से हटाया गया है। तो ये क्वेश्चन तो एकदम मत करना, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक्सरसाइजेज में आ जाओ। तो एक्सरसाइजेज की ये जो एक्सरसाइज 2.2 है, बेसिक वाले बच्चे दोनों क्वेश्चंस को बना सकते हैं जब प्रैक्टिस, हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा, मे बी के आध क्वेश्चन आ जाए, वरना यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ऊपर में जो एग्जाम्पल बताया वहीं से आपका मिल जाएगा। स्टैंडर्ड वालों का नहीं आएगा, यहाँ से आपका एक्सरसाइज 2.2 से भी नहीं आएगा, एग्जाम्पल में नहीं आएगा। अब सर कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो आपको कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सीबीएसई ने अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखना, एंड उसमें जो पोलिनोमियल्स के क्वेश्चन होगा ना उसको छाट के उसकी तैयारी कर लेना। एंड इधर प्रीवियस 2 ईयर्स के जो क्वेश्चंस सीबीएसई ने पोलिनोमियल से पूछे गए हैं उसकी तैयारी कर लेना। एनसीईआरटी से पोलिनोमियल्स के क्वेश्चन स्टैंडर्ड में नहीं आएगा। नेक्स्ट अब चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, चलिए मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी से टिक करवाता हूँ। सबसे पहले ये टेबल नंबर 3.1 देख लो, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में बनते हैं, तो ये सब आपको याद कर लेना है। अगर हम ग्राफ का बात करें तो ग्राफ सीबीएसई कई सालों से देखा गया है इधर 5 ईयर से नहीं दे रही है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो इधर 5 ईयर से नहीं दे रही है। हाँ, पुराने पैटर्न में सीबीएसई देती थी ग्राफ को, लेकिन इधर नए पैटर्न से ग्राफ के क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ के क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं। अब चलिए यहाँ पे कौन से क्वेश्चन अब एक्सरसाइजेस से आएंगे मैं आपको वो बताता हूँ। ये क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को कर लेना, 2 नंबर को बना लेना, सारे क्वेश्चन नहीं, जैसे 3 का 1 बनाना, 2 का 1 बना लेना, 4 का 1 बना लेना। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। बाकी सेम टाइप का ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो एक एक का ट्राई कर लेना, क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से, ठीक है। लेकिन बनता है ना तो एमसीक्यू में बनता है, फिर ये 2 मार्क्स में नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, नहीं आने वाला है। ये क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है, ये क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। ओके, चलो अगला आप यहाँ पे बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो परीक्षा में कभी भी ये नहीं आता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करें या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। परीक्षा में डायरेक्ट ये क्वेश्चन एक रहता है एंड बोलेगा कि इसको सॉल्व करो, आपकी मर्जी की सब्स्टिट्यूशन से करते हो या एलिमिनेशन मेथड से करते हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, आपको जो मेथड आएगा उसी मेथड से कर लेना, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है, जरूरी नहीं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओ, अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ही बनाना है, जो कि ऐसा दिया हुआ नहीं रहेगा तो बना लेना ये वाला बेसिक स्टैंडर्ड दोनों वाले बच्चे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस का बात करें। पहले यहाँ पे आपको कुछ न्यूमरिक ये वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहले अगर इन क्वेश्चंस में बात करें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन इसको करना, इस क्वेश्चन की तैयारी करके जाना एंड इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना, ये 3 क्वेश्चन कर लेना, जो ये हमने 3 क्वेश्चन आपको टिक करके दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लेना। एंड अब जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है ये कौन से आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कर सकते हो, आपकी मर्जी। हो सकता है किसी सेट में भूले भटके सीबीएसई दे दे, बट ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भूले भटके भी नहीं देगा, ये क्वेश्चन दोनों नहीं आने वाला है। तो आपको यहाँ से करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन नंबर 4, इसको नहीं छोड़ना, इसको करके जाना है। एंड आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम नहीं कहेंगे, बट इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में पूछा जा सकता है। ये नहीं आएगा, एग्जाम्पल वाला ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात आ गई ना कि एलिमिनेशन मेथड से बनाने बोला है, तो आपकी मर्जी, एलिमिनेशन बनाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन बनाओ। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है कर लेना, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। समय है तो कर सकते हो, नहीं है, नहीं किया होगा तो फिर छोड़ देना, मत करना वो क्वेश्चन। एक्सरसाइजेज का बात करें तो एक्सरसाइजेज में यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, इन सब में से जो एक इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, ठीक है। बाकी ये दोनों नहीं आने वाला है। अगर हम यहाँ से बात करें क्वेश्चन नंबर 2 से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस की,
तो देखो ये जो तीनों ही क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट की गिनती में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की गिनती में नहीं आता है। तो वही बात है कि समय है तो कर सकते हो, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो, अगर नहीं किया होगा तो छोड़ ही दो। बट ये जो दो क्वेश्चन है आपको करके जाना है। अभी आपके पास जितना समय है उतने समय में ये दोनों क्वेश्चन करके जाओ। क्वेश्चन ये आने वाला है खास करके क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो इतने ही है। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आपका यहाँ पे खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए अब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एनसीईआरटी से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये मैं आपको यहाँ से टिक करवाता हूँ। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कभी नहीं आता है कि चेक करके बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 के एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, नहीं आएगा भाई। आपका यहां से क्वेश्चन बनेगा स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए कि रूट्स फाइंड करो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, दोनों में से किसी भी मेथड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेथड नहीं रहेगा नाम, तो किसी भी मेथड से आप बना सकते हो। इसी प्रकार से ये वाला भी कर लेना, खास करके बेसिक वाले ये जरूर कर लेना, स्टैंडर्ड वाले ये छोड़ सकते थे। बेसिक वाले ये भी कर लेना, स्टैंडर्ड वाले भी इनफैक्ट ये कर लेना, ठीक है। रूट वाला से हो सकता है कि आपको रूट्स फाइंड करने के लिए दिया जा सके, इंपॉर्टेंट था ये स्टैंडर्ड के लिए, बाकी ये नहीं आएगा। एक्सरसाइज 4.2 का बात करें तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन स्टैंडर्ड बेसिक दोनों करके जाना। बेसिक वाले बच्चे ये दो करके जाएंगे, स्टैंडर्ड वाले बच्चे ये दोनों करेंगे। बेसिक वाले ये 1 2 3 करके जाना, ठीक है। अगर हम इसके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस का बात कर ले तो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, भाई ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अगर हम बात कर ले तो 4 नंबर और 6 नंबर ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये दोनों बिल्कुल मत छोड़ना। बाकी इंपॉर्टेंट मैं चारों कर रहा हूँ, लेकिन समय अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ आप 4 और 6 को कर लेना। 6 को बिल्कुल मत छोड़ना, 6 को जरूर ही कर लेना, ठीक है। अब ये वाला आपका देख लो, नेचर ऑफ द रूट से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है जिससे कि आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ये यहाँ पे 3 कंडीशंस दे दिया गया है, इससे क्वेश्चंस 100% गारंटीड बनेगा ही बनेगा। नेचर ऑफ द रूट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये बेसिक वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका नहीं पूछा जाएगा, बेसिक स्टैंडर्ड किसी में भी नहीं आएगा, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 9 जरूर कर लेना। एक्सरसाइज 4.3 का बात करें तो इसमें से ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, बस इस क्वेश्चन को कर लो और इसमें से कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इतना ही कर लो, इतने से ही आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशंस में आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, एंड इस चैप्टर से स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के क्वेश्चंस एनसीईआरटी किताब से ही आएंगे। एनसीईआरटी किताब से आउट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से किसी भी साल में नहीं जाता है। इस चैप्टर से एनसीईआरटी से ही किताब आएगा, भले ही दूसरे चैप्टर से एनसीईआरटी से आउट जाए, लेकिन इस चैप्टर से आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं आपको, हालांकि इसमें क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। एक्सरसाइज जो 5.1 है इसमें से ये सब खाली क्वेश्चन आप कर लेना, ये वाला बस यही करना। एंड ये सब करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये सब कोई भी क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब चलिए आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आप लोगों को ये सब जो क्वेश्चन है ये आपका बेसिक वाला आएगा, हाई लेवल का क्वेश्चन है नहीं तो स्टैंडर्ड वालों का ये आएगा नहीं। ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी बेसिक वाले बच्चे कर लेना, स्टैंडर्ड वाले ये भी करने मत करना। 5 नंबर जो है ये बेसिक स्टैंडर्ड कोई भी मत कर लो। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर करना, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगला ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एकदम नहीं छोड़ना था आप लोगों को, कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड लास्ट टर्म से भी एक क्वेश्चन जो है वो पूछती है सीबीएसई, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड। ओके, इतना हो गया। वर्ड प्रॉब्लम से ये क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आएगा वर्ड प्रॉब्लम का आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 10 करके जाना, इसको भी। एक्सरसाइज 5.2 का बात करें तो ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको 2 MCQs मिलेंगे, ये दोनों कर लेना। एंड इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर आपको 4 भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 भी करने की ज़रूरत नहीं है,
क्वेश्चन नंबर 6 भी करने, हाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 मत करो, 8 भी मत करो, 9 भी मत कर लो, ठीक है। 10th करना है, एनी हाउ करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना आप लोग को, इसको करके जाना है आपको तैयारी। 11 नंबर भी करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 फिर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 13 से लेके इधर आपका जो है 13 14, ये दो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कर लिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी 15 16 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो दोनों क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, समय नहीं है तो। वरना जैसे कि कहा ना कि क्वेश्चन आपका ये स्टैंडर्ड बेसिक दोनों का एनसीईआरटी से ही आएगा, समय है तो कर लिए होगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट टर्म से पूछा गया है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करके जाना है। तो इतने क्वेश्चंस को कर लेना आप लोग। इसमें में भी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसका एनसीईआरटी से ही आता है, इसी वजह से इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं। आप देखो ये वाला जो एक फॉर्मूला है ना, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस 1, जब हमें कभी भी nth टर्म निकालने के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है नहीं, दिया जाएगा ही, nth टर्म निकालने के लिए दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को सम की वैल्यू गिवन दी हुई रहेगी, तब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार। 11 नंबर मत करना, 12 नंबर कर लो, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कर लेना, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों। ये सब क्वेश्चन जो है ये कर लेना है, इसको भी करना इंपॉर्टेंट है ये। देन अब आगे यहाँ से जो क्वेश्चन है ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस उसको कर लेना, एग्जाम्स में आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 में आते हैं। अब यहाँ से भाई देखो, आपको एक तो ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 1 करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देना, 2 कर लेना। यहाँ से ये सब सारा क्वेश्चन, इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये प्रैक्टिस करना, अगर आपके पास समय है तो देख लेना कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन अपने मन से कोई भी 2-3 क्वेश्चन बना के देख लेना। इसमें से एक आध क्वेश्चन में भी सीबीएसई देती है, कभी कभी किसी किसी सेट्स में, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में देखा हुआ है, किसी साल में पूछा हुआ है, किसी साल में नहीं पूछा हुआ है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, मे बी कि कभी कभी पूछ देती है, तो समय है तो करना, नहीं करना नहीं है समय तो छोड़ सकते हो क्वेश्चन। यहाँ से बहुत कम चांसेस है कि सीबीएसई देती है। देन 4 करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं आने वाला है। 5 करना है, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। 6 इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे 7 भी नहीं है, 7 क्वेश्चन भी नहीं आता है। अगला बात करें 8 9, ये दोनों मत करो, छोड़ दो। आगे क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 11 जरूर कर लेना, जो ऊपर में फॉर्मूला हमने बताया था ना, टी एन इक्वल टू एस एन माइनस 1, उसी पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, तो ये तो भाई गारंटी आपके परीक्षा में आने वाला है। इसके बाद 12 करना है, 13 करना है, 14 भी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों को एकदम मत छोड़ना। एंड अब आगे इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 करना, 17 मत करो, 15 भी मत करो, 18 को जरूर कर लेना, एनी हाउ करके जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इधर से 19 और 20 भी VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आना ही आपकी परीक्षाओं में, तो ये क्वेश्चन कर लो। तो बस इतने हैं आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, बाकी ऑप्शनल नहीं आएगा तो इसको छोड़ देना। नेक्स्ट अब चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ट्रायंगल्स से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी से, यहाँ पे मैं आपको टिक करवाते जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्सरसाइज 6.1 है, इसमें से क्वेश्चंस परीक्षाओं में बिल्कुल नहीं आता है, चाहे आपका स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। इसके बाद इधर से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये वाला थ्योरम जो कि आपका है थेल्स थ्योरम, तो इसका जो प्रूफ है ये जरूर अच्छे से समझ के जाना, परीक्षा में ये गारंटी आएगा, 100% की गारंटी है, ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में छपने वाला है। एंड इसका जो स्टेटमेंट है ये भी आपको याद करके जाना है। थेल्स थ्योरम जिसे हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। इसका कन्वर्स करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्स परीक्षा में बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे मैं आपको इसका क्वेश्चंस बताता हूँ। जैसे ये जो एग्जांपल नंबर 2 है, इसको करके जाना, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों वाले बच्चे, ये क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को तो एकदम ही मत छोड़ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सालों में सीबीएसई ने पूछा हुआ है, लगातार 2-3 साल में सीबीएसई ने दी हुई है। एक्सरसाइज 6.2 का बात करें तो ये 2 क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, आएगा भी तो बेसिक का आएगा, स्टैंडर्ड का नहीं आएगा। तो बेसिक वाले बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वाले मत करना।
बाकी 2 नंबर तो नहीं आएगा, बेसिक स्टैंडर्ड किसी का नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। 4th नंबर ये बेसिक वालों का पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड वालों का ये क्वेश्चन नहीं आएगा। भाई स्टैंडर्ड हो तो आपकी क्वेश्चन की लेवल भी स्टैंडर्ड ही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आने वाला है, 6 भी नहीं आने वाला है, 7 भी नहीं आने वाला है, 8 भी नहीं आने वाला है, किसी का नहीं आएगा, बेसिक स्टैंडर्ड किसी का नहीं। 9 और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, छोड़ना इसको बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल जाएगा। देन आगे आता है क्रिटेरिया, जो कि सिमिलरिटी क्रिटेरिया से रिलेटेड है। क्रिटेरिया से ना, सिमिलरिटी क्रिटेरिया से थ्योरम प्रूव करने नहीं आता है, तो टेंशन मत लेना कि सर प्रूव करना होगा क्या, नहीं आता है प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से थेल्स थ्योरम प्रूव कर लिए, बस हो गया। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी करने का ज़रूरत नहीं है, ये सब भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपका एक जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन कर लेना, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों वाले इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते बट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन करके जाना, अच्छे से समझ लो कैसे बनाया हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट है भाई, इंपॉर्टेंट है, खास करके स्टैंडर्ड वालों के लिए। बेसिक वालों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टैंडर्ड वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका ये वाला आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना। 2 करने की जरूरत नहीं है, नहीं आने वाला है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 इसको जरूर ही कर लेना, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% चांस है इस क्वेश्चन का आने का इस बार खास करके, तो जरूर करके जाना। 5 नंबर मत करो, छोड़ दो, नहीं आने वाला है। 6 नंबर भी मत करो, नहीं आएगा। 7 नंबर भी नहीं आएगा। 8 नंबर कौन सा है इसमें? हाँ ये आ सकता है, 8 नंबर कर लेना, 8 वाला कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। 10 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ दो। ये सब नहीं आएगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। देन एक आपका इधर से फिर 11 और 12 मत करना यार, नहीं आने वाला है, ठीक है। 13 नंबर आने वाला है, 13 जरूर कर लेना, VVI क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना, छोड़ना बिल्कुल नहीं। 14, 15, 16, 13 to 16 ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, 13 तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आपकी मर्जी, समय है तो कर सकते हो, वरना इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो बस इतने ही है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा वो आपके एनसीईआरटी किताब से ही आएगा। एनसीईआरटी किताब से आउट क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनेशंस में नहीं आता है। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। एंड अब इसमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में भी, कि ये जो दिया गया है ये एक स्क्वायर का वर्टिसेज है, ये प्रूव करके दिखाओ, तो चारों साइड निकालेंगे, चारों इक्वल आ जाएगा तो कह देंगे कि ये स्क्वायर है, ओके। बाकी अगला जो क्वेश्चन है ये आपका नहीं आने वाला है। नेक्स्ट आगे जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला क्वेश्चन करके जाना है आपको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इधर आपका एक क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल 4, 5 बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए जरूर करना। एक्सरसाइज 7.1 से अगर हम बात कर ले तो इसमें से क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है आपको बताना है कॉलिनियर है या नहीं। तो इसका कंडीशन क्या होता है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों का वैल्यू फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, अगर इक्वल है तो कॉलिनियर होगा, नहीं होगा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करके जाना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 5 करने की जरूरत नहीं है, 6 भी करने का जरूरत नहीं है, 7 इंपॉर्टेंट, 8 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करके जाना है, बिल्कुल मत छोड़ना। एंड 9 एंड 10 भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इधर से 7, 8, 9, 10 कर लिए, गारंटी 100% का है कि ये क्वेश्चन आपका यहाँ से मिलेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। एंड अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला में। सेक्शन फॉर्मूला सर क्या है, तो सेक्शन फॉर्मूला आपका ये है, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। एंड यहाँ से क्वेश्चन आपका कौन कौन सा बनेगा, यहाँ से देख लो। जैसे बेसिक के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। स्टैंडर्ड के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, बेसिक वालों के लिए स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर करना, बिल्कुल ही मत छोड़ना, इग्नोर मत करना इस क्वेश्चन को। देन अगला जो क्वेश्चन आपका है ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो ये। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, मत करना, ये आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे छुड़वाया है। बाकी ये क्वेश्चन तो गारंटी आपका 100% है आने वाला है, इस साल चांस है, तो इसको कर लेना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। एक्सरसाइजेस का बात कर ले
तो ये बेसिक वाले करना, स्टैंडर्ड का तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में आएगा, ठीक है, तो इसको करना 3 मत करो, छोड़ दो। कर इसमें देखो अगर केस बेस्ड में आना भी रहा तो इतना सिंपल सा आपका नहीं आएगा, थोड़ा सा वो हाई लेवल में आएगा। तो बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में वो क्वेश्चन नहीं आएगा 3 नंबर। 4 नंबर का बात करें तो रेशियो निकालने के लिए रह सकता है, तो इसको कर लेना बेसिक स्टैंडर्ड दोनों। देन यहाँ पर भी रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है, तो ये भी बेसिक स्टैंडर्ड के लिए जरूरी है। भाई देखो यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि सर इतने सारे क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे फिर आपने छोड़ा क्या है, तो मैंने तो ये भी कहा ना बच्चों कि अभी की इससे आउट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से नहीं जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही इतने सारे इंपॉर्टेंट है ना कि इससे आउट क्वेश्चन सीबीएसई देती ही नहीं है, आपका यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जरूर कर लेना। एंड डिफरेंट सेट्स भी है, तब आपको थोड़ी पता है कि आपके सेट्स में कौन सा क्वेश्चन रह जाएगा, आप किस रीजन से हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप सर फिर भी बता दीजिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो कि हमारी परीक्षा में आने के हाई चांसेस है, तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कहूंगा। अब ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, ये भी आ सकता है, लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ। 4, 5 और 6 है ये, ठीक है। तो बस यही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एंड इस चैप्टर से एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ, एनसीईआरटी से आप लोग को टिक करवाता हूँ। देखो पहला वाला इसका जो एक्सरसाइज है ना, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पहला वाला एक्सरसाइज से आपको एग्जांपल भी करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइजेस के मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको टिक करवा दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये बेसिक कर लेना, स्टैंडर्ड मत करो। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेसिक ही करना, स्टैंडर्ड मत करना। क्वेश्चन नंबर 1 जो 6 है ना, ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों कर लेना। बस एक ही क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए है, दोनों के लिए। बाकी ये सब क्वेश्चन और कुछ भी नहीं आने वाला है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता है एंड गारंटी आता है। जैसे इस टेबल से गारंटी आएगा और वो भी 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। इसका ट्रिक भी हमने समझाया हुआ है, देखना समझना होगा तो बोलना, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा कैसे याद करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको मत करो, छोड़ दो। ये क्वेश्चन भी आपका नहीं आने वाला है, इसको भी छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 8 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 100% रख लो, आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन छपा हुआ रहेगा, तो इस क्वेश्चन को एनी हाउ करके जाना है। एक्सरसाइज 8.2, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, ये एनसीईआरटी से एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं आता है। डिग्री वाले तो क्वेश्चन देते हैं सीबीएसई वाले, लेकिन एनसीईआरटी से नहीं देते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इसका एक्सरसाइज ये जो 3 क्वेश्चन है, खास करके ये 3 क्वेश्चन कर लेना, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों वाले बच्चे। एंड बेसिक वाले ना ये दोनों भी कर लेना, स्टैंडर्ड वाले ये सारे करना, बेसिक वाले केवल बेसिक वाले सॉरी ये सारे करना, स्टैंडर्ड वाले ये 3 करके जाना, ये 3। ओके, स्टैंडर्ड के लिए दोनों नहीं आने वाला है। ओके, देन 2 करने की जरूरत नहीं है, 2 आपका नहीं आएगा। 3 नंबर फिर वीवीआई क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना है, ये आने वाला है, गारंटी आने वाला है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना है। एंड आइडेंटिटीज़ के जो क्वेश्चंस है, जैसे आपका इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूछता है, इस आइडेंटिटी से भी क्वेश्चन आता है, एंड एक और आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन आता है। 3 फॉर्मूला है एंड इसी तीनों फॉर्मूला से क्वेश्चन बनते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर ये वाला करना है आपको, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो बिल्कुल भी मत छोड़ना आप लोग, ये क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ना है। एंड एग्जाम्पल नंबर 12, ये 100% रख लो, परीक्षा में आपका छपा हुआ है, वो भी 5 मार्क्स में, ज़्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। एक्सरसाइज 8.3 का बात करें तो ये सब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज इस 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के, ये सारे क्वेश्चन भी आए क्वेश्चन है भाई 1 से 10 नंबर तक, एंड सबको हमने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, जाके देख लेना। ये 10 क्वेश्चन आएंगे जो अभी हमने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया। इसका हमने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझाया है, ट्रिक भी समझाया हुआ है कैसे आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। कोई अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन जो है हमने करवाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से भी मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। जैसे ये वाला एकदम नहीं छोड़ना है, एक ये वाला फिर एकदम नहीं छोड़ना है, एंड ये वाला भी, ये 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, ये क्वेश्चन आने ही वाला है, गारंटी आने वाला है, ठीक है। एंड एक ये क्वेश्चन नंबर 9, इतने क्वेश्चंस को कर लो, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आपका परीक्षा में मिल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड इससे एक चीज़ कहूँ, एनसीईआरटी से ना इसमें क्वेश्चंस ना के बराबर रहता है। इसमें या तो केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन सीबीएसई दे देती है, और अगर दूसरा क्वेश्चन भी आता है केस स्टडी बेस्ड में नहीं भी आता है ना, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं देते हैं। तो इसमें से मैं आपको बहुत कम क्वेश्चन टिक करवाऊंगा, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ ही जाए,
ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चंस मैं आपको इसमें बहुत कम टिक करवाऊंगा। जैसे एक एग्जांपल बस ये करना, ठीक है, एग्जांपल से, बाकी और एग्जांपल आपको इधर से और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नहीं आता है भाई, बहुत कम आता है एनसीईआरटी से। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन होता है वो ना के बराबर आता है, ठीक है। पहले पहले के अगर हम सिलेबस का बात करें तो पहले ये सब क्वेश्चन आते थे, ये सब क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। अब नहीं आता है, अब ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सब एक भी क्वेश्चन अब नहीं आता है। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर समय हो तो इसको कर लेना। बाकी उतना भी ऐसा नहीं कि 90% चांस से आ जाएगा, जैसे इससे पहले मैंने टिक करवाया था। ये सब क्वेश्चन भी नहीं आता है। एक इसको कर लेना, क्वेश्चन नंबर 14 को, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइट हाउस वाला एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 को करना, ठीक है। इसमें बहुत कम क्वेश्चन मैं आपको टिक करवाऊंगा, बस आपको, और मैं नहीं टिक करवाऊंगा, बस इतने ही क्वेश्चन आपको टिक करना है बस। इसमें इससे और ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आता है। इसमें थोड़ा सा आउट क्वेश्चन रहता है जो सीबीएसई खुद से देती है, खुद से बनाती है क्वेश्चंस को, एंड वो स्टूडेंट्स को देती है। तो बस इसमें से और कुछ मत करो, बाकी एग्जामिनेशन में कुछ भी आएगा तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के जाना कि कैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस को बनाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को बना पाओगे। तो अब हम आगे आ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स में। चलिए सर्किल्स में अब आपको एनसीईआरटी किताब से टिक करवा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें तो भाई सबसे पहले ना एक थ्योरम रहेगा, ये थ्योरम 10.1 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना, इसका प्रूफ भी एग्जामिनेशन में आता है। एक्सरसाइज 10.1 से ये सब क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बस एक क्वेश्चन करके जाना, और कुछ भी आपको इसमें से करने का जरूरत नहीं है। देन आगे आते हैं, इसमें एक और थ्योरम है जो ये वाला वीवीआई थ्योरम है, इसको एनी हाउ करके जाओ, एग्जामिनेशंस में यही क्वेश्चन आपका थ्योरम में आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला भी हालांकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देन आगे कौन से क्वेश्चन आपको आएंगे मैं यहाँ पे टिक करवा दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 करना, 1 करने की जरूरत नहीं है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों का, ठीक है, दोनों में ये सब क्वेश्चन आएंगे। बाकी ये एग्जाम्पल नंबर 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करने का जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 10.2 का बात करें तो ये तीनों क्वेश्चन कर लेना, ये जो तीनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेज में इधर से बात कर ले तो इधर से जैसे इसमें से एक जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, ये दो क्वेश्चंस को करके जाना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 9 को भी बिल्कुल मत छोड़ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड एक क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चंस कर लोगे। सर्किल में आपका जो क्वेश्चंस है ये यहाँ से मिल जाएगा, बाकी और सर्किल से बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही आता है एंड यहाँ से आपका मिल जाएगा। नाउ चैप्टर नंबर 11 इज एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, एंड दिस चैप्टर इज फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको उन सभी फॉर्मूला को याद रखना होगा। हालांकि हमने हमारी मैथमेटिक्स किताब के जितने फॉर्मूले हैं ना, सभी फॉर्मूला को हमने इस वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको देखना होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, जाके देख लेना। अब जैसे यहाँ पे देख लो ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला दिखने को मिलेगा, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेसिक वालों के लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए नहीं है, इसको जरूर कर लेना बेसिक वाले जो बच्चे होंगे। ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल मत छोड़ना, एकदम इसको करके जाना। एक्सरसाइजेज का बात कर ले तो एक्सरसाइजेज में जैसे क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है ये आता है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों का ही आता है, 3 नहीं आएगा। 4 आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। 5 भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। एंड आगे एक हॉर्स वाला भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देखो ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। एंड ये भी चैप्टर एक ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी किताब से ही रहेगा, इसमें से भी जल्दी आउट क्वेश्चन नहीं पूछ जाता है, ठीक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिल जाएगा। बाकी देखो 9 इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, 11 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप छोड़ सकते हो। एक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 14, इसको सिर्फ कर लेना, ठीक है। तो ये सब आप भले इधर आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब के जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई एनसीईआरटी से ना देके ये लोग अपने से खुद से बनाते हैं क्वेश्चंस एंड आउट क्वेश्चन देते हैं। बट यहाँ से जो क्वेश्चन रहता है ये आपके एनसीईआरटी से ही दे देते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन को कर लेना, सारे ही इंपॉर्टेंट है यहाँ 8 तक में, एंड इधर इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ गया होगा, सिर्फ 14 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 12 दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो चलिए अब मैं आपको एनसीईआरटी किताब से टिक करवा देता हूँ कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी बहुत सारा फॉर्मूला है एंड ये भी आपको उसी फॉर्मूला सीट में मिल जाएगा जो कि हमने ऑलरेडी करवा रखा है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड, इसको जरूर करके जाना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या नहीं आने वाला है, छोड़ देना इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
देन ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, एग्जामिनेशन में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका गारंटी एग्जामिनेशन में आने वाला है, तो बिल्कुल भी इसको मत छोड़ना। ये क्वेश्चन 1 वाला आएगा। 3 वाला इंपॉर्टेंट है। देन इधर से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। इधर से मेडिसिन वाला भी एक क्वेश्चन आता है, ये 6 वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 करने की ज़रूरत नहीं है, 5 वाला नहीं आएगा। देन इधर से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 8 भी इंपॉर्टेंट, 7 भी, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉल्यूम में देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, देखो वॉल्यूम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए इसके क्वेश्चन को जरूर कर लेना। 3-4 क्वेश्चन होंगे, इसी में से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। देन इधर से ये सब क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ये सब आप लोग छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये आपका 5 मार्क्स में भी रह सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा मार्क्स में रहेगा, इसलिए इसको जरूर कर लेना। देन अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 12.2 में। तो ये सब क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। गुलाब जामुन वाला ये क्वेश्चन भाई आता है, ये क्वेश्चन आता है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। देन ये सब क्वेश्चन आपका फिर नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये वाला आता है 5 नंबर, इसको करके जाना है आप लोगों को। फिर इधर से फिर एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है और 8 करना है। बस इतने कर लो, आपका क्वेश्चन यहाँ से आपका वॉल्यूम में से मिल जाएगा। एंड अगर आपके पास समय हो तो 6 भी कर सकते हो, हालांकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे बी कि भूले भटके पूछा जा सकता है ये। अब भूले भटके एकदम नहीं जो पूछा जा सकता है, वो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है ऊपर में, कौन सा भूले भटके भी नहीं आ सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये भूले भटके भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को समझते हैं अब। एंड नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 13, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। एंड स्टैटिस्टिक्स से अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कौन से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी किताब से आएंगे एंड कौन सा आपका नहीं आएगा। तो इसमें पता है हमें एक मीन, मोड, मीडियन यही फाइंड करने के लिए आता है। एंड मीन निकालने के लिए ना एज्यूम मीन मेथड सीख के जाना। एग्जामिनेशन में मीन निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट मेथड से मत बनाना, एज्यूम मीन मेथड से बनाना, इससे ईजी पड़ता है। एंड एज्यूम मीन मेथड का ये फॉर्मूला है। देन आगे मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन टिक करवा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। स्टेप डेविएशन मेथड ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड करने की जरूरत नहीं है। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड भी मत करना, वरना फिर एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। चलो आगे आते हैं। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 13.1 में आ चुके हैं। एंड अब आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन करके जाना, ये 2 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करके जाना आपको। देन इधर से आपको और कौन सा क्वेश्चन करना है ये आपको मैं बता रहा हूँ। देखो आगे ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ये कर लेना। बाकी मीन निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि वो एनसीईआरटी से रहे, जो सीबीएसई वाले होते हैं वो अपने से भी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं मीन निकालने को लेकर, ठीक है। तो आना रहेगा तो यहीं से आ जाएगा, वरना फिर और आपका एनसीईआरटी से नहीं आएगा। हालांकि मीन निकालने के लिए आएगा, खुद से भी देंगे ना तो मीन निकालने के लिए आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला मोड से क्वेश्चन है। मोड का ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या क्या है इसको जरूर याद रख लेना। मोड से क्वेश्चन गारंटी आएगा। मॉडल क्लास से हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट भी फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, तो ये सब सीख लेना। नहीं सीखा हुआ होगा तो मेरी एक ये 1 शॉट वाली वीडियो होगी, इसमें हमने सारा कुछ समझाया हुआ है मीन, मोड, मीडियन को लेके, समझ लेना एक बार जाके, ठीक है। काम देगा आपका, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, कम समय में आपको हमने सारी चीज़ उसमें समझा दी है। बाकी ये सब क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है यार। एक क्वेश्चन बस कर लो ना, ये मोड हम कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला याद करके एक क्वेश्चन बस बना लेना, आपको यहाँ से मिल जाएगा क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में। देन मीडियन, तो मीडियन के लिए अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी से कौन सा आपको करना है कौन सा आपको नहीं करना है, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं आपको इसका ना एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ये रहा मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। ये सब क्या कुछ है यहाँ पे लिख दिया है हमने। मीडियन को भी हमने समझाया हुआ है, ठीक है। उसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। देख लो यार एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें मीडियन निकालने के लिए बोला गया है। लेस देन मोर देन वाला एक क्वेश्चन आता है, इसको कर लेना, इसको अच्छे से समझ के जरूर जाना। वीवीआई क्वेश्चन है, छोड़ना मत, इग्नोर मत करना, ठीक है। नेक्स्ट अगला आते हैं। देख लो ये वाला भी क्वेश्चन, इसमें भी आपको मीडियन निकालने के लिए बोला गया है। एंड 5 नंबर में ये क्वेश्चन 100% फिक्स है। क्वेश्चन आपका ये गारंटी आने वाला है, जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप में आपका क्वेश्चन रहता है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जानी है, क्योंकि लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 मार्क्स भी आपका छूट जाएगा। एंड इससे आपका एक शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में। ये क्या होता है, मीन, मोड, मीडियन का रिलेशन होता है, तो इसको अच्छे से याद करके जाना। देन यहाँ से मीडियन फाइंड करने के लिए बोला गया है, वही मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इसको कर सकते हो, क्वेश्चन आएगा वो आए या ये आए, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। बिलो एबव वाला एक अलग टाइप का ये मीडियन टाइप में क्वेश्चन रहता है, तो इसको करके जाना है। यहाँ पे देखो ये जो क्लास इंटरवल है ये रेगुलर नहीं है,
तो ये समझ के जाना, इसको हम रेगुलर कैसे करते हैं पता होगा। इसमें हम 0.5 कम कर देते हैं यानी 117.5, एंड इसमें से हम 0.5 ऐड कर देते हैं यानी 126.5 ऐसे कर देंगे। देन इसमें भी वही चीज़ करेंगे, तो इसमें करेंगे तो 126.5 कम करेंगे तो होगा, एंड इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 135.5 ऐड करेंगे। तो आपको इरेगुलर से पहले रेगुलर में इस प्रकार से कन्वर्ट करना रहता है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना, इसको मत छोड़ना, ठीक है। देन आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना कर लिए काफ़ी है। सो फाइनली वी केम इन द लास्ट चैप्टर नंबर 14, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी से कौन कौन से क्वेश्चंस एनसीईआरटी किताब से आएंगे, कौन सा नहीं आएगा, चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ये रहा आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो यूज़ करना ही पड़ेगा। ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये सिर्फ बेसिक वालों के लिए, स्टैंडर्ड वालों का कोई चांस नहीं है। ये भी बेसिक वालों के लिए, स्टैंडर्ड वालों का कोई चांस नहीं है, बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अब आपको यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला देखने को मिल रहा होगा, जिससे कि क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आएगा, जो कि ये स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में पूछा जाएगा। तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना अच्छे से। एंड एक और फॉर्मूला आपका यहाँ पे है, जिसका मतलब होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो फिर 0 और 1 के बीच में हो सकती है। 0 से ना कम हो सकता है, ना 1 से ज़्यादा हो सकता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसको याद रख लेना, वहाँ से मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बनता है। एंड कार्ड्स वाला जो क्वेश्चन है ये आपका आता है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर बोथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड। अच्छे से इसको समझ के जाना, कार्ड्स वाला का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके जाना। बाकी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। ये लीप ईयर वाला क्वेश्चन था क्या? नहीं नहीं, लीप ईयर वाला नहीं है। अगर लीप ईयर वाला रहता तो वो इंपॉर्टेंट होता। बाकी एक क्वेश्चन आपका ये वाला जो है, ये बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कर लेना। देन इधर हम आते हैं, इधर आपको करने का जरूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये सब करने का जरूरत नहीं है, बेकार में इस समय अपना समय वेस्ट करोगे। ये सब एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं आने वाला, ये वाला आएगा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 ये करना। देन अगला आते हैं, देन इधर देख लो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन 14.1, ट्रू फॉल्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये सब में नहीं आएगा। 2 नंबर भी नहीं आएगा, 3 नंबर भी नहीं आएगा, 4 नंबर बोला गया इसमें से बताओ कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी है, कौन सा नहीं है, पता होगा। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैंने कंडीशन बताई कि प्रोबेबिलिटी ना तो 1 से ज़्यादा हो सकती है, ना 0 से कम हो सकती है। 0 1 हो सकता है इससे, या बीच में होगा। समझ में आ गया होगा कौन सा प्रोबेबिलिटी होगा, कौन सा नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट है 4 नंबर, 5 भी इंपॉर्टेंट है, 6 भी इंपॉर्टेंट ही है, 7 छोड़ सकते हो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर भी कर लेना, ये बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए है, ठीक है, वो सारे बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए था ऊपर में। एंड इधर से फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। एक आपका क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड। 13 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14 15 VBI क्वेश्चन, जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो, ये तीनों क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। बाकी 16 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 फिर नहीं छोड़ना है, इसको करके जाना है, तैयारी आता है एग्जामिनेशन में एंड आएगा। 19 छोड़ सकते हो, 20 छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 21 छोड़ सकते हो, 22 छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आएगा। 23 नहीं आएगा, छोड़ दो, छोड़ दो इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। 24 कर लेना, 24 कर लेना, डाइस वाला क्वेश्चन है, आता है परीक्षा में, ठीक है। बाकी 25 नहीं आएगा। तो सारे चैप्टर का हमने आप लोग को पूरा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आएगा और जो क्वेश्चन नहीं आएगा हमने करवा दिया है। एंड जब ये एग्जामिनेशन आप दे दोगे ना, उसके बाद आप खुद कमेंट करना कि जो क्वेश्चन हमने टिक करवाया था वो आया था या नहीं आया था। यही सब आएगा, मुझे पूरा यकीन है।